स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉडल्स। डिफरेंट टाइप का मॉडल है हमारे। फर्स्ट सबसे जो अर्लियर मॉडल था हमारा थॉमसन मॉडल था, फिर उसके अंदर कुछ लिमिटेशन मिली, फिर लिमिटेशन के बाद फिर नया मॉडिफाइड करके नया मॉडल बनाया गया। रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बाद रदरफोर्ड मॉडल बनाया गया, फिर उसमें भी कुछ लिमिटेशन थी। जैसे दो थ्योरी है, फिजिक्स थ्योरी केमिस्ट्री थ्योरी आपस में पैरेलल चल रही थी, कुछ नई नई चीज़ें डिस्कवर होती जिसके कारण फिर नया मॉडल बनाया गया और पिछले मॉडल है उसकी क्या होती गई लिमिटेशन हम निकालते गए। फिर उसके बाद हमारा रदर स्कैटरिंग मॉडल बना, फिर हमारा रदर स्कैटरिंग मॉडल के बाद फिर हमने बोहर मॉडल बनाया। लाइट की डिस्कवरी के लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद फिर बोहर मॉडल के बाद उसमें भी कुछ लिमिटेशन मिली। फिर हमारा जो बना हुआ मैकेनिकल मॉडल है जो आज के टाइम प्रेजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, और मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। थोड़ा सा हम स्टार्टिंग के जो हमारा थॉमसन अर्लियर मॉडल था हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। ये तो आपको पता है किसने इस मॉडल को दिया था, इसको हमने थॉमसन्स मॉडल के नाम से, क्योंकि थॉमसन ने इसको बनाया था। इसने बोला कि जो हमारा एटम होता है वो एक स्पेयर होता है, स्पेयर की तरह होता है। उसका जो पॉजिटिव पार्ट है जो आपका जैसे वाटरमेलन की तरह होता है, उसका जो रेडिस पार्ट है वो तो क्या होता है उसके प्रोटॉन को फॉर्म करता है। जो उसका रेडिस पार्ट है वो आपका प्रोटॉन है, और जो उसके अंदर सीड्स हैं वो आपकी किसका काम कर रहे हैं, वो हमारा किसका काम करें, इलेक्ट्रॉन का। तो ये मान ले हमारे, जैसे ये मान लिया जो रेडिस पार्ट है, या हम इसको ऐसे ले लेते हैं, जो हमारा रेडिस पार्ट है वो तो हमारे क्या होंगे प्रोटॉन्स, वो हमारा जो रेडिस पार्ट है वो हमारे क्या हो जाएंगे प्रोटॉन्स, ठीक है। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड लाइक एज सीड्स इन द वाटरमेलन्स। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके क्या होंगे, इसके अंदर एम्बेडेड है, एम्बेडेड उसके अंदर घुसे हुए, उसके अंदर हमने डाल रखे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल्स, ठीक है। इसने न्यूट्रॉन उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था तो न्यूट्रॉन के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। इसने सिर्फ इतना ही बताया जो हमारा एटम होता है एक सॉलिड पार्ट है, उसके अंदर जो उसका पॉजिटिव पार्ट है जो वो आपका स्फीयर को फॉर्मेशन करता है, और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड लाइक एसिड। जैसे पडिंग मॉडल होता है, आपने पडिंग देखे होंगे, जिसके अंदर आपका उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन लाइक है सीड एम्बेडेड, ड्राई फ्रूट जो एम्बेडेड होते हैं पडिंग मॉडल के अंदर, वो तो हमारे किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। बाकी जो पार्ट है वो हमारा स्पेयर हमारा हो जाएगा प्रोटॉन का। इसका मेन जो ये था कि इसने जो बोला कि प्रोटॉन आर इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स। तो न्यूट्रल ये सही है, जब तक प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे तब तक आपका जो मॉडल है, जो थॉमसन मॉडल है, उसके अनुसार क्या होगा, एटम न्यूट्रल होगा। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर कोई न कोई चार्ज आपका जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका थॉमसन मॉडल था। इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशन थी, थ्योरेटिकल बेस्ड मॉडल है, कोई एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। जैसे हमारा नेक्स्ट मॉडल आया रदरफोर्ड स्कैटरिंग है तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हमने इसको वहीं पे इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हमारा नया मॉडल हमारा है जो हम जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल। तो पहले हम मॉडल बनाने से पहले कुछ बारे में पढ़ लेते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग, तो जिसको हम रदरफोर्ड मॉडल बनाया गया, उससे पहले उसने स्कैटरिंग की, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया यहाँ पे। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है, ये हमारा क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम 92-235, ठीक है, ये हमने लिया यहाँ पे। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, जो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक जैसे हमने ले लिया, ये हमारा सपोज के लिए हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो इसमें से स्पॉन्टेनियसली अपने आप रेडिएशन निकलती है। किस टाइप की रेडिएशन निकलती है वो भी हम देख लेते हैं। मान लिया हमें बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, एक नेगेटिव टर्मिनल्स। हम देखते हैं यहाँ पे अपने आप द रेडियोएक्टिव क्या होता है, द सब्सटेंस विच स्पॉन्टेनियसली इमिट द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट टाइप। तो ये हमारा जो रेडियोएक्टिव है, ये हमारा क्या है, जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ये क्या करता है, हमारी 3 टाइप की रेडिएशन एमिट करता है।
कुछ तो आपकी बगैर डिफ्लेक्शन सीधी निकल जाती हैं, कुछ आपकी डेविएट टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कुछ डेविएट टुवार्ड द नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब नेगेटिव की तरफ गई है तो उन पे कौन सा चार्ज होगा, उन पे चार्ज होगा पॉजिटिव। तो ये आपकी क्या है, अल्फा पार्टिकल। इनको क्या बोल दिया गया, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा आपकी हीलियम के बराबर ही होती है, 4 मास होता है 2, और आपका इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकेंडली उसने क्या बोला, हमारी क्या हो जाएंगी, सेकेंडली जो पॉजिटिव की तरफ आए उसने बोल दिया बीटा पार्टिकल्स, बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स, जो आपके किसकी तरफ आ रही हैं, जो हमारी आ रही है पॉजिटिव बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, उनको नाम दे दीजिए, हमारे इलेक्ट्रॉन के बराबर इन्होंने लिया है। तीसरी जो हमारी पार्टिकल होती हैं जो ना तो पॉजिटिव की तरफ गई है ना नेगेटिव, तो उनको बोल देते हैं गामा पार्टिकल्स, उनको बोल देते हैं गामा पार्टिकल्स, ठीक है। हमारी 3 टाइप की पार्टिकल रिलीज होती हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लेते हैं 3 टाइप की हमारी रेडिएशन एमिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी रदरफोर्ड्स मॉडल में हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे हमने एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ले रखा है जिसमें से कौन सी पार्टिकल रिलीज होंगी, आपकी अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगी, और वो किसमें से, स्लिट ले रखी हमने यहाँ पे। इसके अंदर हमने यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे हमने क्या ले रखी, स्लिट ले रखी है। स्लिट का मतलब एक टाइम में सिर्फ एक ही लाइन में पार्टिकल जा सकते हैं, ऐसे कि नहीं चारों तरफ स्प्रेड हो। स्लिट का मतलब एक खिड़की की तरह है जिसके अंदर एक होल है जिसको हम बंद जितना साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, स्लिट में से जैसे ही पार्टिकल यहाँ से क्या होती हैं, मूव करती हैं, तो वो फिर यहाँ पे हमने एक गोल्ड फॉइल ले रखी है। गोल्ड फॉइल ही हमने क्यों ली है, गोल्ड फॉइल हमने हैवी मटेरियल लिया है जिसका अपना मास ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल टकराएंगी तो अल्फा पार्टिकल टकराने से उसका जो इनर पार्ट है, जो उसका न्यूक्लियस वगैरह, उसको क्या कर सकती थी, डिस्प्लेस कर सकती थी। इसलिए हमने कौन सी ले ली, हैवी गोल्ड फॉइल या प्लेटिनम फॉइल, हम ये ले सकते हैं। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या आती है, ये क्या ऑब्जर्व करता है, जिंक सल्फाइड की यहाँ पे जो स्क्रीन है हमारी किसकी ले रखी है हमने, जिंक सल्फाइड, यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले रखी है। इसके अंदर 3 ऑब्जर्वेशन करता है। वो क्या करता है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अबाउट टू 90.9% सीधी पास हो जाएंगी गोल्ड फॉइल में से, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंडली क्या करता, वो 1 से लेके 90 एंगल तक इसके बीच में कुछ पार्टिकल डेविएट होगी, ठीक है। 0 से लेके 90 के बीच में जो हम ले रखे हैं, 0 से लेके 90 के बीच में हम लेते हैं, यहां तक कि जो पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल, मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल्स, few alpha particle deflected at a small angle and very few alpha particles, very few alpha टकराने के बाद क्या आएगी, वापस आ जाएंगी। जो आपकी इसमें नहीं पास हो उसकी वो क्या करेंगे, यहाँ से कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद वो वापस आ गए। तो हमने 3 तरह के ऑब्जर्वेशन हम इसमें करेंगे। सबसे पहले मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल्स, गोल्ड फॉइल, जो गोल्ड की हमने फॉइल ले रखी है, छोटी सी पत्ती हमने यहाँ पे लगा रखी है उसमें। सेकंड है फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टिंग एट ए स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल का मतलब वो हमारी, हम उसको बोल सकते हैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री पे जितनी भी गई है, ठीक है। तीसरी हमारी ऑब्जर्वेशन आई वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। पार्टिकल का क्या हुआ, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कम बैक आफ्टर स्ट्राइक, टकराने के बाद हमारी क्या आ गई, वो वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो अब ये इस ऑब्जर्वेशन से हमने फिर क्या किया, रिजल्ट निकाला गया। रिजल्ट क्या निकाला गया, उसने बोला जैसे मान लिया हमने सपोज कर लिया ये हमारे एटम हैं, ये हमारा एटम हम ले रहे हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया न्यूक्लियस है, ये हमारा एटम है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल आई,
वो क्या उनको खाली स्पेस मिला तो जैसे मान लिया सीधी पास होती जाएंगी, ये आपकी सीधी पास हो रही है। इसका मतलब ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं इसमें से हैवी मास है, हमें क्या होना चाहिए था, हैवी मास है। आपका पता है कि हम इसको क्या मानते हैं, एटम को क्या मानते हैं, सॉलिड स्फीयर। हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर। तो इसका मतलब सॉलिड स्फीयर है तो अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद वापस आ जानी चाहिए थी, लेकिन मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल आपकी 99.9% पास, मतलब मैक्सिमम मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज ए एम्प्टी स्पेस। यहां पे क्या है, देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेस, लार्ज एम्प्टी स्पेस। यहाँ के ऊपर ज्यादातर एम्प्टी स्पेस है, खाली पड़ा हुआ एटम। तो फिर बोले भी प्रोटॉन कहाँ गए, प्रोटॉन कहाँ गए, नहीं। फिर उसने बोला कि हाँ प्रोटॉन भी इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण आपका जो कुछ अल्फा पार्टिकल, जैसे मान लिया ये अल्फा पार्टिकल इधर जा रही थी, इसके नजदीक आने के बाद फिर वो क्या होगी, डेविएट हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ से गई और इसके नजदीक से क्या होगी, डेविएट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लिया ये अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएंगी, डेविएट हो जाएंगी, जैसे इसके नजदीक से जाएंगे। तो इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल डेविएट हुई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेंटर के बीच में देयर आर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, जो हमारा सेंटर है, सेंटर के बीच में जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण वो आपकी कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होगी, एक एंगल के ऊपर डेविएट होगी। फिर बोले भी न्यूक्लियस का अपना मास, एटम का फिर मास कहाँ गया, उसको तो हमने सॉलिड स्फीयर बोला है, लेकिन सॉलिड स्फीयर बोला है तो ये बताओ उसका मास कहाँ गया, वेट कहाँ है। तो उसने थर्ड में बताया कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, हाँ जब भी अल्फा पार्टिकल किसी हैवी मास से टकराती है तो वापस आती है, लेकिन वेरी फ्यू, वेरी फ्यू का मतलब आपकी लगभग हम ले रहे हैं, अगर मैं ले रहा हूं 10,000, अगर 10,000 अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं तो उसमें से ओनली वन, मतलब 10,000 अल्फा पार्टिकल में से ओनली वन टकराने के बाद क्या आई है, वापस, टकराने के बाद आपकी क्या आ गई, वापस। ठीक है ना, अगर हमने 10,000 अल्फा पार्टिकल भेजी है तो उसमें से 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद वापस आई है। इसका मतलब मैक्सिमम मास ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर तो खाली पड़ा हुआ है, और जो आपका मास है भी एक छोटे से पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। जैसे मॉडल क्या बनाया गया, जो आपका कि एक छोटे से पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है, जिसका साइज वेरी स्मॉल है। तो इन्होंने बोला है, तो इसने जो मॉडल बनाया है एटम का, वो क्या मॉडल बनाया है कि न्यूक्लियर जो मॉडल है, उसने बोला है जो एटम क्या है, एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है न्यूक्लियर पार्ट, एक हमारा होता है न्यूक्लियर पार्ट, एक होता है हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो मॉडल है ये क्या है, न्यूक्लियर पार्ट्स, न्यूक्लियर पार्ट्स इसको बोला गया। बाकी जो पार्ट हमारा, इसको हमने बोल दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स। ये हमारा जो है बाहर वाला पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। उसने बोला है जो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स, अंदर सेंटर में कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उसने बोला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एटम के सेंटर में है, और जो एटम का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो किसी ने पूछा भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो गिर क्यों नहीं रही, उनको तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब आपका जो ये है, ये क्या है, न्यूक्लियस एक पॉजिटिव पार्ट है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं घूम रहे। तो उसने बोला कि इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल्स, सेंट्रीफ्यूगल। अब क्वेश्चन ये कहाँ पे लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है आपका प्लेनेट के अंदर। उसने बोला कि ये सेंटर में जैसे आपका सन है और जैसे सन के चारों तरफ
प्लेनेट रिवोल्व कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल, उसी तरह इसने बोला कि इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहे हैं तो उसके ऊपर जो आपका पॉजिटिव चार्ज जो इसको अट्रैक्शन कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो उसको क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, जिसके कारण आपका क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर नहीं गिरेगा। ठीक है, इसने फिर साइज भी बताया, इसने बोला जो एटॉमिक साइज है एटम का, उसने बोला जो एटम का एटॉमिक साइज है वो उसने लिया, जिसने आपका बोला 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये किसका है, एटम का। फिर इसने बोला न्यूक्लियस का कितना होता है, तो न्यूक्लियस का हमारा होता है बिल्कुल स्मॉल 10⁻15 मीटर। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला भी बनाया गया है, उससे भी हम निकाल सकते हैं कि कोई भी एटम है अगर हमने उसकी रेडियस निकालनी है तो उसका एक कांस्टेंट आर कांस्टेंट ले लेंगे A1/3। तो आर क्या है, आर की वैल्यू हमारी होती है 1.4 10⁻⁻15। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर्स इसका हम निकाल सकते हैं रेडियस। तो ये भी हम फार्मूले को यूज कर सकते हैं उसको निकालने के लिए जो आपका न्यूक्लियस है। तो ठीक है, ये हमारा जो भी हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल है, उसने पहले स्कैटरिंग की, स्कैटरिंग से फिर क्या किया, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद उसने रिजल्ट को एक्सप्लेन किया। 3 रिजल्ट उसने बताया कि उसने बोला ज़्यादातर जो एटम का मास है वो खाली पड़ा, फिर उसने बोला उसके एटम के सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसने थर्ड बोला कि एटम का मास है वो एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है, बिल्कुल स्मॉल रीजन के अंदर। न्यूक्लियस की कोई डेफिनेशन पूछो, न्यूक्लियस क्या है, द होल मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड एट ए स्मॉल रीजन। जो एटम का सारा मास इस रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड है उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसने ये आपका मॉडल बनाया जिसको हमने बोला है न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट जिसके अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हैं। ठीक है।